जय हिंद। अगर इंडिया को आज ए होल कंट्री तुम नोटिस करोगे ना, अब इंडिया सेमीकंडक्टर के पीछे दुम दबा के भाग रहा है। ये जो कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, माइक्रॉन, केयंस टेक्नोलॉजी, ऑल ओवर इंडिया में भाई साहब फैक्ट्री बनाने के पीछे लग रहे हैं। और किसका फैक्ट्री? यस, यू कैन गेस इट, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री। और कौन सा हो सकता है? बाय फाइनेंशियल ईयर 27 सेमीकंडक्टर कंपनीज अंडर ISM टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 31,000 करोड़। एंड इसके अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट लिया गया है ना, ये ऑलमोस्ट 1,65,000 करोड़ रुपए का है। एंड ये आने वाले फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय द वे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, जहाँ पर ताइवान है सेमीकंडक्टर का डिमांड को पूरा करने के लिए, साउथ कोरिया, चाइना है, और इवन अगर पूरी दुनिया में अगर देखोगे टेक जायंट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इंडिया क्यों इतना सेमीकंडक्टर के पीछे भाग रहा है? इंडिया को ऐसे क्या जरूरत पड़ गई भाई साहब? हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, उसको यूज कर देते हैं, बस काम खत्म हमारा हो जाता है। हमें इतना ज्यादा माथापंची करने की क्यों जरूरत है? देखो, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि भाई साहब इंडिया ऑलमोस्ट 240 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर। एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर तुम देख सकते हो, 13 दिन पहले अपलोड हुआ है। और इसमें मैंने डिटेल में बताया था कि भाई हमारा जो ये इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व है, ये हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जिसको हम लोग ट्राई करें तो खुद बना सकते हैं कुछ सालों के अंदर। एंड इंडिया में टैलेंटों की कमी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की कमी है। यहाँ अगर डीप में समझना है तो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। और कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ ठीक है, ये जो सरकार सब्सिडी वगैरह बांटती है ये उसका ही एक पार्ट होगा। अनदर सब्सिडी होगा एक, जो कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो भी कंपनी आगे आएंगे उनको दिया जाएगा। जैसे कि ईवी को बनाने के लिए कुछ सब्सिडी दिया जाता है टाटा को या कोई भी इंडियन कंपनी को, वैसे ही होगा, क्या ही डिफरेंट है। और एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ सकता है कि 21 सेंचुरी का सबसे जो बड़ा वार है, चीप वार, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। क्या सच में इंडिया जेन्युइनली, एक शब्द में यूज कर रहा हूँ, जेन्युइनली, नॉट इन द पेपर, कि हम पेपर में सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर बनाते हैं लेकिन वो सेमीकंडक्टर का कोई काम ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं करता है? नहीं, जेन्युइनली क्या हम लोग पूरी दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल सकते हैं, इवन लीड भी कर सकते हैं? ये जो स्कीम वगैरह लॉन्च किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको यूज करते हुए। सो लेट्स फाइंड आउट भाई साहब क्या होता है इस वीडियो में। मुझको देखकर हंसी आती है भाई साहब। एक्चुअली कुछ लोगों को लगता है ना, इंडिया ये सेमीकंडक्टर का रेस हार ही चुका है भाई साहब, इंडिया पीछे ही हो गया है। एंड ये जो ताइवान है, ये पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर का 90% ऑफ द डिमांड पूरा करता है, डोमिनेट करके रखता है, लेकिन लोगों को ताइवान कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगता है। एंड यहाँ पर जो साउथ कोरिया है, ये पूरी दुनिया का कुछ सेमीकंडक्टर कंपनी का घर भी है। चाइना hundreds of billion डॉलर सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में लगाया है। एंड यूएसए तो अपने कंट्री में भाई साहब चिप एक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया है, और चिप का डिजाइनिंग सब कुछ यूएसए के अंदर ही होता है यहाँ पर। तो जेन्युइनली लोगों को लगना स्वाभाविक है कि भाई साहब इंडिया इसमें फिट कहाँ पर होता है। पहला नजर में भाई ये लगता है कि इंडिया तो गेस, मैक्सिमम लोगों को जो लगता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऐसे चलता है, एक्चुअली वैसे चलता ही नहीं है भाई। अभी के टाइम पर पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि सेमीकंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगा वही डोमिनेटिंग बनेगा। सप्लाई चेन को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा ड्यूटी है। एंड जो कंट्री सप्लाई चेन को भी मैनेज करेगा ना, वो भी एक डोमिनेंट कंट्री की तरह आगे आएगा सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया के अंदर। और जब कोविड-19 आया था, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई साहब अगर सेमीकंडक्टर के मामले में तुम लोग आत्मनिर्भर सो कॉल्ड नहीं बन पाए, तो आने वाले टाइम पर ऐसा कुछ अगर हुआ फ्यूचर में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो उसको भुगतने के लिए रेडी होना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि भाई इंडिया अगर इंपोर्ट कर सकता है तो इंडिया को चिप बनाने का इतना ज्यादा जरूरत यहाँ पर क्यों? देखो, इतना आसान भी नहीं है भाई साहब। अगर तुम चिप खुद नहीं बनाओगे, लेट सपोज तुम किसी कंट्री से चिप लाओगे, तो होगा क्या यहाँ पर कि वो मनमानी कर सकता है भाई। लेट सपोज चिप आज 100 रुपए है, कल 200 कर देगा, परसों 300 कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर खुद के पास है तो खुद को प्राइस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, और ज्यादा प्राइस भी नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी ज्यादा दाम पे चीजें बेचते हैं। अगर खुद कंज्यूम करना है तो कम दाम में बना के तुम उसको यूज कर सकते हो। एंड दूसरी बात रहा यहाँ पर वार वगैरह के सिचुएशन में, अगर उसी कंट्री से वार हो गया, लेट सपोज ताइवान से हमारा वार हो गया, तो ताइवान हमको चिप देगा क्या? नहीं देगा। अगर हमारे पास चिप होगा तो हम उसको यूज करेंगे बड़े आराम से यहाँ। लेकिन ये तो ठीक है कि इंडिया को जरूरत है, इंडिया बनाना चाहता है और इंडिया आगे काम कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है एक्चुअली सच में ये काम हो रहा है या सिर्फ पेपर में हो रहा है, और 2-3 साल बाद जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। पहले भी गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है एंड कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, गूगल सर्च करो तुम्हें मिल जाएगा भाई, फेल्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया। लेकिन ये टाइम कुछ अलग है यहाँ पर। ये जो माइक्रॉन कंपनी है, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। एंड नॉट ओनली द प्रोडक्शन भाई, कमर्शियल प्रोडक्शन, जो कि लोकल लोगों को जो भी चिप वगैरह जरूरत है प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। एंड ये जो केयंस टेक्नोलॉजी है, ये भी प्रोडक्शन शुरू कर चुका है एंड चिप को डिलीवर करना शुरू कर दिया है। एंड एक कंपनी है CG पावर नाम का, ये कंपनी इस महीने के अंदर अपना प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान कर रहा है। एंड टाटा का जो हमारे आसाम के अंदर एक OS80 फैक्ट्री है, ये भी 2026 खत्म होते होते ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि
ये जो अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है इससे बियॉन्ड काम हो रहा है एंड ऑलरेडी अपना रिजल्ट धीरे धीरे हमको दिखने लगा है। बताने की जरूरत अभी नहीं है, जब भी एक मासिव न्यूज आएगा कि इतना हम लोग एक्सपोर्ट किए, इतना हम लोग बना पाए, तो ही बताने का कोई सेंस बनता है। अभी छोटा मोटा कुछ 2, 5, 7 करोड़ 10 करोड़ में बात करके कोई फायदा नहीं है ना। ये जो भी मैंने बात किया टाटा, माइक्रॉन, किन्स और सीजी पावर जो भी चिप बना रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है भाई टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी। लगभग 55% ऑफ द चिप मैन्युफैक्चरिंग जो भी फैक्ट्री वगैरह सेटअप किया जा रहा है ये टाटा टेक्नोलॉजी ही कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाटा जो गुजरात के अंदर ढोलेरा के अंदर बेसिकली एक प्लांट सेटअप कर रहा है एडवांस चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ना लगभग 91,000 करोड़ के आसपास का है। एंड हाँ, कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ खुद कंपनी करेगी। ऐसा नहीं है कि टोटल 91,000 ही गवर्नमेंट देगा या टाटा कंपनी करेगी। अगर टाटा ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर देता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर को एक न्यूज जाएगा कि इंडिया भी चिप मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंडिया भी सक्सेसफुल हो सकता है सेमीकंडक्टर के मामले में। तो एक ट्रस्ट आएगा एंड हेवीली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने लगेगी। एंड ठीक है, इंडिया बना रहा है और जो भी होगा होगा देखा जाएगा, लेकिन इंडिया को इसमें जियोपॉलिटिकली क्या बेनिफिट मिलेगा? इंडिया कैसे पूरी दुनिया के अंदर एक अलग देश के जैसा उभर के आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर होती है भाई स्टोरी इंटरेस्टिंग। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आज का है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री है उसका ही राज है। जैसे कि यूएसए को देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि यूएसए का राज है पूरी दुनिया में ना भाई, तुम थॉट वाइज सबसे ज्यादा गलत हो। यूएसए को ना कुछ हद तक ये छोटा सा देश इजराइल कंट्रोल करता है। एंड खैर केवल इजराइल नहीं, चाइना का कुछ इन्फ्लुएंस है, साउथ कोरिया का भी कुछ इन्फ्लुएंस है, जापान का कुछ इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एक कंट्री तुम यहाँ पर ताइवान को देखोगे ना भाई, इसका कोई ग्लोबल पावर नहीं है। इसको इंडिया अगर चाहेगा तो 2 थप्पड़ में निपटा देगा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर है। एंड ताइवान का एक कंपनी है TSMC, ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस चिप बनाने वाला कंपनी है। पूरी दुनिया को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड इंडिया भी उसी रेस के अंदर है, ताइवान जैसा बनने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है कि बन ही जाएगा भाई कुछ सालों के अंदर। एंड अगर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट यहाँ पर देखोगे ना, कुछ लोग समझते हैं कि फैक्ट्री बनाना, प्रोडक्शन शुरू करना सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है। ऐसा नहीं है भाई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इकोसिस्टम कैसे बनाया जाए। कुछ स्पेशल केमिकल होता है, कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस वगैरह होते हैं, कुछ प्रेसिशन इंजीनियरिंग किया जाता है, इक्विपमेंट कुछ होते हैं, स्किल्ड इंजीनियर भी जरूरत होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जरूरत होती है, और बहुत सारे सपोर्टिंग कंपनी की भी जरूरत होती है सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है कि तुम लैब में आइसोलेशन में बना दोगे और पूरी दुनिया को सप्लाई कर दोगे, ऐसा तुम नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट काम कर रहा है मिशन 2.0 के अंदर, जिसके अंदर लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट लेकर चल रहा है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। और कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि चाइना और ताइवान को इंडिया शायद कुछ सालों के अंदर पीछे कर सकता है। एब्सोल्युटली पीछे कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यूएसए को पीछे वगैरह कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उनको पीछे करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो सेटअप वगैरह ताइवान, चाइना एंड यूएसए करके बैठे हैं ना, इनको करने के लिए उनका बिलियंस ऑफ डॉलर एंड एक बहुत बड़ा टाइम ऑलमोस्ट 30-40 साल लग गया है। तो इंडिया को अगर करना है, अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी रहा तो 20 साल तो लग ही जाएंगे। एंड इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि ताइवान को रातों रात पीछे कर दो, चाइना को रातों रात पीछे कर देना, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा इतना है कि पूरी दुनिया में हम अभी एक स्मॉल टाइम फ्रेम में आज एन सेमीकंडक्टर ऑप्शन की तरह उभर पाए। पूरी दुनिया यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव इंडिया को माने सेमीकंडक्टर के मामले में, कि अगर कुछ दिक्कत हुआ ताइवान के साथ तो इंडिया है सेमीकंडक्टर सप्लाई करने के लिए। एंड ऐसा करने के लिए पहले हमको पैकेजिंग सीखना पड़ेगा, फिर फेब्रिकेशन सीखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके हम अल्टीमेट सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। एंड जो भी पूरी दुनिया में डोमिनेट अभी ताइवान कर रहा है, हम लोग आने वाले टाइम पर कर सकते हैं। लेकिन दिस इज ए लॉन्ग जर्नी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड वी हैव टू कीप द पेशेंस कि हमको इतना समय वेट भी करना पड़ेगा। एंड इंडिया अभी उसी रास्ते के अंदर पहली स्टेप के अंदर है, जो कि यूएसए और चाइना 20 साल 30 साल पहले करते थे। एंड अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि ये जो आने वाले सेंचुरीज हैं, ये ऑयल का पावर नहीं है, इनको ऑयल डोमिनेट नहीं कर सकता है और किसी भी चीज ये टाइम को डोमिनेट नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर ये जो कुछ साल को डोमिनेट कर सकता है। एंड ये जो फैक्ट्री आज इंडिया बना रहा है एंड इवन कुछ देश और बना रहे हैं जो अपना अपना सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज सिर्फ फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं, याद रखना। ये आने वाले कुछ सालों के अंदर जो सेमीकंडक्टर का बिगेस्ट वार चलने वाला है, कुछ देश मोनोपोली करके बैठेंगे और पूरी तरीके से उसको डिस्टर्ब करके ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। उसी वार को लड़के जीतने के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है। एंड उसी टाइम तक इंडिया को अपना सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा, बहुत स्पीड से जाना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। एंड जो भी ताइवान, चाइना पैसा मांगेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, हमको देना पड़ेगा। एंड अभी जो हम चाइना के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल पाते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर या जो भी चाइना से सामान आता है, हम उस टाइम पे तो चाइना को खुला बोल सकते हैं कि तुम गलत हो। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, हमारे हाथ में तो है नहीं, जो भी गवर्नमेंट एंड ये कंपनी करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड।
साइनिंग ऑफ।